Class 7th. Hello students. Supplementary reader book and Anhelian hand. Chapter 6. I want something in a case. First part. इस चैप्टर में 2 पर्सन्स हैं जिसमें एक मिस्टर पर्सल और एक जो है स्ट्रेंजर है जो इसके पास कस्टमर बनकर आता है। मिस्टर पर्सल जो है वो एक पेट एनिमल्स हैं उनके पास जो कि उन्होंने पिंजरों में रखे हुए हैं और वो इनको सेल भी करते हैं। और मिस्टर पर्सल इनसे ख़रीदता है तो वो एक पेयर ऑफ डव खरीदता है जो कि फाकते होते हैं और फिर वो क्या करता है खरीद कर वो उनको उड़ा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक प्रिजन होता है, एक प्रिजनर होता है कि वो कैद में होता है और उसे जो है पक्षियों की जो है पिंजरे में रहना वो भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो आज़ादी चाहता है अपनी भी और इसके साथ साथ पक्षियों की भी। लेट अस नाउ वी रीड मिस्टर पर्सल ओवन्स ए पेट शॉप। मिस्टर पर्सल का जो है एक अपनी एक दुकान थी। देयर इज़ कंस्टेंट नॉइस ऑफ स्क्रेचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप बट मिस्टर पर्सल हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। मिस्टर पर्सल जो है निरंतर दुकान में जो है चींची की आवाज़ें होती थी, चहचहाट भी होती थी, लेकिन पर्सल जो थे इसके प्रति अचेत थे। वन कॉल्ड मॉर्निंग स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक ठंडी सुबह एक विचित्र ग्राहक जो है आता है। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो है प्रेतों में विश्वास नहीं करते, भूतों में। नेवरथलेस द मैन हु ब्रॉट द 2 doves and the stranger act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell and the abandoned haunted house। और इसमें क्या होता है कि इसके बावजूद वो जिस व्यक्ति ने जो 2 फाकते खरीदे थे उनका विचित्र कार्य जो है बाद में स्पष्ट रूप से उनके लिए एक अलौकिक भाव लाकर छोड़ता है, जैसे मानो उसके ग्राहक के पीछे वहाँ पर त्यागे हुए किसी प्रेतग्रस्त मकान की दुर्गंध आ रही हो। मिस्टर पर्सल वाज ए स्मॉल फ्यूजी मैन, रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टमक। मिस्टर पर्सल जो है एक छोटे कद के व्यक्ति थे और इसके साथ ही उनकी गाल जो थी लाल थी और पेट जो तना हुआ था, एक मेलन होता है खरबूजे जैसा, खरबूजे से जैसा नहीं बल्कि और भी उससे बड़ा। और हिज large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl। और इसके साथ ही उसकी आंखों पर जो बड़े बड़े शीशे थे उसकी आकृति इस प्रकार से बनती थी जैसे वो बुद्धिमान और दयालु उल्लू हो। ही डेल्ट इन फिश फूड and bird seed, prescribed remedies and allaying candies, and displayed on the shelves long rows of the ornato and glided cases। और इसके साथ ही वो मछलियों के भोजन और पक्षियों के खाने के बीजों, बीमार कैंडी द्वारा जो निर्देशित दवाइयाँ थी, प्रेस्क्राइब जो की हुई थी दवाइयाँ उनको, और उसकी दुकान पर जो दराज थे वो बहुत सजे हुए थे और इसके साथ ही उनके ऊपर जो दराज जो केसेस जो पिंजरे थे वो उन पर सोने की जो परत चढ़ी हुई थी वो एक कतार में थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग एज ए प्रोफेशनल मैन। वो अपने आप को एक जो है व्यावसायिक व्यक्ति समझता था। एक कांस्टेंट स्टीर ऑफ मोमेंट प्रिवेडेड हिज शॉप। और तभी क्या होता है कि एक उसकी दुकान की जो निरंतर जो हलचल होती ही रहती है उसकी दुकान में। विस्पर ट्विटर्स की फुसफुसाहट वाली चहचहाट, स्लाई रसलिंग, कपटी खड़खड़ाहट, स्क्वेल्स, चीखें, चीप्स, चींची की आवाज़ एंड सडन स्क्वेक। और इसके साथ ही दौड़ते हुए जो और अचानक होने वाली चीखें। स्मॉल फीट्स कैंप्ड इन फ्रेंटिक सर्कल, फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली एंड सीकिंग। और इसके साथ साथ जो हमारी बिविल्डर्ड्स, ब्लाइंडली सीकिंग, जो हमारी जो छोटे छोटे उन्मादपूर्ण चक्र में भयभीत अंधी तलाश के लिए दौड़ते हुए पाँवों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। अक्रॉस द शेल्व्स pulsed his endless flicker of life, but the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at the little case. They are sweet.
and Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and empathically shake his head. और तभी क्या होता है कि एक ग्राहक अंदर आते हैं, वे कहा करते थे कि क्या ये चुस्त नहीं है, उस छोटे से पिंजरे को देखो, क्या वे मधुर नहीं है। मिस्टर पर्सल जो है मुस्कुरा देते थे और फिर उनकी जो है जोर अपने हाथों को रगड़ देते थे और इसके साथ ही ज़ोर से देते हुए सिर हिला देते थे। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन एंड ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, इट वाज द प्रॉपर्टीयर्स कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल। और प्रत्येक सुबह वो क्या करते थे कि दुकान खोलने की दिनचर्या जो समाप्त हो जाती थी और इसके बाद ही वो फिर दुकान के मालिक एक काउंटर के पीछे सुबह के अखबार खोलते हुए जो है वो पढ़ते थे एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। एज ही रीड ही वुड स्माइल, फ्राउन reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows and nod in grave agreement। और इस बीच जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वो कभी कभी मूर्खतापूर्ण से हंसते भी थे, कभी अपनी जो है लिप्स को सोचते हुए जैसे विचार को करते थे कोई भी बात पढ़कर, कभी अपनी त्योरियाँ को मतलब आँखों की जो ऊपर वही होती है उनको चढ़ा लेते थे और इस तरह से वो तरह तरह के फेसेस जो हैं अपने बनाते थे। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस ऑफ द लेबिलॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ तक कि वो जानबूझकर इस तरह से करते थे और वे प्रत्येक चीज़ पढ़ते थे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो प्यार से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए कोई सलाह हो। इट वॉज ए रफ डे, एक बहुत ही भद्दा सा दिन था। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई, और एक जो है तेज हवा से बहती हुई जो है बहुत ऊंची उड़ान जो है हवा आती है। प्लेट ग्लास विंडोज, ऊंची शीशे की खिड़कियों से टकराकर। स्मोक फ्लेम्ड एंड द विंट्री सिटी एंड द एयर वाज ग्रे विद ए थिक फ्रॉस्ट। और तभी जो है धुएं से सर्दी से शहर ढक जाता है और मोटे कहर के कारण हवा का रंग जो है स्लेटी हो जाता है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल माउंटेन्ड इन द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड द मॉर्निंग पेपर। और वो अपना कार्य पूरा करने के बाद मिस्टर पर्सल फिर ऊंचे स्टूल पर चढ़ जाते हैं और अखबार को खोल देते हैं। ही एडजस्टेड हिज ग्लास, वो अपने जो है चश्मे को ठीक करता है एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइन, और दिन की जो मेन हेडलाइन होती हैं उनको देखता है। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग द म्यूइंग वाइब्रेटिंग ऑल अराउंड, और आसपास जो है चहचहाट म्याऊं म्याऊं की आवाज़, चीखें जो है गूंजती रहती हैं। येट मिस्टर पर्सल हेयर्ड इट नो मोर देन ही वुड हेयर द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ द फैमिलियर क्लॉक। और इस तरह से मिस्टर पर्सल जो है उनको उसी प्रकार से सुना करता था जैसे नीरस जो घड़ी होती है उसकी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। देयर वाज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर ए कस्टमर एंटर्ड। वहाँ पर दरवाजे पर एक जिंगल बेल लगी हुई थी कि जो कोई भी कस्टमर अंदर आता था वो जो है बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, एक इस सुबह जो है एक ये पहली बार हुआ था कि मिस्टर पर्सल जो है वो मिस्टर पर्सल को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी और उन्होंने जो है जब उनको सुनाई नहीं दी तो वहाँ पर एक ग्राहक था जो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था और एक पतली सी हवा जैसा वो था। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल। द स्टोर कीपर स्लाइड of his stool. From the first instant he knew distinctly, unreasonably, that the man hated him, but one of the habit. He rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? तो वो ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो उसे स्टोर कीपर जो स्टूल को खिसकाता है और पहली ही झलक में वो अंतःप्रेती से ये जान जाते हैं कि वो व्यक्ति उससे घृणा करता है, और लेकिन आदत से वशीभूत वो अपने दोनों हाथों को जो है मसलने लग जाता है और फिर मुस्कुराता